नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 सितंबर 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके से पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मान के चलिएगा साथियों। कन्फर्म आपसे ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आंसर है साथियों नरेंद्र जी मोदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है जो साथियों जिसका आयोजन जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को होना है, उसके अंदर साथियों जो मुख्य अतिथि हैं वो नरेंद्र मोदी होंगे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट में उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में है जो साथियों नरेंद्र जी मोदी को आमंत्रित किया गया है। इस इन्वेस्टमेंट समिट को साथियों सफलतापूर्वक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए है जो साथियों, इसके लिए जो सबसे पहले अपने जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा के द्वारा है जो विदेशों का दौरा किया जा रहा है, दक्षिणी कोरिया और जापान में वो गए हैं और वहां पर साथियों जो निवेशक हैं उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि राजस्थान के अंदर आइए और यहाँ पर है जो निवेश कीजिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। यानी लगातार साथियों जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर बाहर से भी है जो विदेशों से भी लोग आकर है जो निवेश करें, जिससे राजस्थान के अंदर है रोजगार के साधन है जो बड़े। तो इम्पोर्टेंट है मोदी साहब साथियों इसके अंदर है जो उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 9 से 11 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि आगरा में हुई 41वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश की दीपशिखा शेखावत ने कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा कि आगरा में हुई 41वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश की दीपशिखा शेखावत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। कौन सा? स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। ये रिंगस के रहने वाली हैं। दीपशिखा ने तमिलनाडु के खिलाड़ी को 12-2 से हराकर फाइनल में खिताब है अपने नाम किया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि 41वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अपने राजस्थान की दीपशिखा शेखावत ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता। ये रिंगस की रहने वाली हैं। इन्होंने फाइनल के अंदर साथियों तमिलनाडु की खिलाड़ी को 12-2 से हराकर है जो खिताबें अपने नामे किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे सीधा का सीधा पूछा जाएगा साथियों। आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय व्हीलचेयर हेडबॉल टीम काहिरा मिस्र में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भाग लेगी। इस टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा। तो आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खंगरौत। इसको नियुक्त किया गया है साथियों, प्रदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। जो ये प्रदीप सिंह है साथियों वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये साथियों राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद हेडबॉल के कोच हैं। ये आपको याद रखना है कि जो प्रदीप सिंह हैं साथियों वो राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के हेडबॉल कोच हैं। इनको साथियों मिस्र के अंदर होने वाली जो चैंपियनशिप है जिसके अंदर साथियों भारतीय व्हील चीर हेडबॉल टीम भाग लेगी उसका कोच नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो कई बार एग्जामिनर है जो आपसे सीधा का सीधा पूछ लेता है कि कितना है जो स्टूडेंट ने डीप से करंट अफेयर्स को पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे हिंदी सेवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर डी डी ओझा को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से हिंदी उन्नयन के लिए स्थापित हिंदी सेवा पुरस्कार इस वर्ष से लेखन की 10 विधाओं में दिया जाएगा। इसमें विज्ञान तकनीकी एवं इंजीनियर में जोधपुर के डॉक्टर डी डी ओझा को जल संशोधन प्राचीन से अर्वाचीन पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें 14 सितंबर को जोधपुर जयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यानी साथियों आज ही इन्हें है जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा साथियों हिंदी सेवा पुरस्कार डॉक्टर डी डी ओझा को दिया जाएगा। ये जोधपुर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से है ये अगर आपसे पूछे तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? भाई इनका संबंध आपके रहेगा कहाँ से? जोधपुर से। और इन्हें सम्मान कौन देंगे? तो इन्हें सम्मानित करेंगे साथियों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि कर्नाटक में आयोजित हुई 17वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में प्रदेश के युग चनाली ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। है कौन सा पदक जीता है युग चनाली ने? साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा भी, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये उदयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं युग चनाली? साथियों, ये उदयपुर के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा कि कर्नाटक में आयोजित 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में युग चनानी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 18 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी है, साथियों बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, मुर्मू किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी? तो आंसर है मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जयपुर का जो साथियों दीक्षांत समारोह है उसके अंदर है जो साथियों अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति महोदया है जो इसके अंदर 18 सितंबर 2024 को शामिल होंगी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 18 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई? तो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान है जयपुर के अंदर साथियों इनको है जो जो 18 सितंबर को दीक्षांत समारोह है उसमें आमंत्रित किया गया है। तो आज का सेशन था साथियों। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने देखे हैं। अब अपने साथियों जो सूजस आ रहा है उस पर अपने बात करते हैं। रामदेव जयंती तेजादशमी पर साथियों है जो दो शुभकामनाएं हैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री ने जापान में आयोजित रोड शो का नेतृत्व किया। राजस्थान के तहत दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रोड शो कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राइजिंग राजस्थान के तहत साथियों दूसरा रोड शो कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री बनवाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने है जो साथियों इसे रोड शो के अंदर है जो भाग लिया। इस दौरान आज जापानी व्यापारी जगत को है जो साथियों राजस्थान के अंदर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा साथियों नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र व्यापार में आसानी के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। ये इसके अंदर स्टेटमेंट रहा है मुख्यमंत्री जी का। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा रोड शो कहाँ पर हुआ है? तो जापान के टोक्यो के अंदर साथियों, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा साथियों जापानी निवेशकों के लिए उपयुक्त व्यापारिक वातावरण प्रदान करने की हमारी है जो प्रतिबद्धता रहेगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। कृषि प्रवेशक भर्ती अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 18 सितंबर से होंगे। 18 से 27 दिसंबर तक है जो साथियों जो कृषि प्रवेशक भर्ती थी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया होगी वो 18 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा साथियों शिकायत के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू, सभी जिला दूध संघ पर सतर्कता दल गठित होंगे। यानी साथियों जो भी दूध के अंदर मिलावट आ रही है उसको रोकने के लिए जो साथियों कंट्रोल रूम में बनाए गए हैं उसके बारे में ये बताया गया है। नई खनिज नीति 2024 खनिज संगठन श्रम लीग 22 सितंबर तक दे सकती है सुझाव। यानी साथियों जो नई खनिज नीति 2024 आएगी उसके लिए अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो 22 सितंबर तक साथियों उसके अंदर वो सुझाव दे पाएंगे। ये सब जानकारी इसके अंदर बताई गई है। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर साथियों जो महत्वपूर्ण चीजें थी और जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। इसके अलावा साथियों अगर आप RS प्री 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आई है जिनके अंदर साथियों आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। इसके अलावा साथियों किस प्रकार से तैयारी करें, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कितने समय तक आपको तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर दिनेश जी सहारण के द्वारा साथियों एक इंटरव्यू दिया गया है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि आपको किस प्रकार से प्री व मेंस की तैयारी करनी है, कितना समय पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितने समय तक पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, ये सब जानकारी साथियों उसके अंदर साझा है जो की गई है। तो ये सेशन अगर आपको देखना है तो आपको काफ़ी उससे फ़ायदा रहने वाला है। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से।
इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों आपको नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है और जल्द ही आपको साथियों सफलता मिलेगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप के अलावा साथियों इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर भी आपको साथियों बेहतर से बेहतर जानकारी है जो तुरंत प्रभाव से इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा वहां पर शेयरें कर दी जाती है, जिससे आपको काफ़ी फायदा है जो साथियों रहेगा। यानी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जानकारी होती है वो आपको वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी साथियों टीम के द्वारा है जो शेयरें कर दी जाती है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। जय राजस्थान।